जय हिंद दोस्तों। देखो एक क्वेश्चन है एक, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो चार दिए हैं, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है या जुपिटर है। ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा है इसमें, बताओ। इसमें है आपका बी ऑप्शन, यूरेनस। एक क्वेश्चन ही हो गया आपका। ठीक है, अब पूछ लेगा गर्म ग्रह कौन सा है। हम बुध को बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या, शुक्र हमारा सबसे बड़ा, सबसे मतलब गर्म ग्रह है। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव है ना शुक्र के ऊपर, वो सबसे अधिक है। और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है कि जब सूर्य की उस पर किरण पड़ती है ना, उसको वो बैक नहीं जाने देता, वो सोख लेता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो बुध है हमारा, वो सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन वो बुध जो है वो सूर्य की किरणों को रोक नहीं पाता, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आप थोड़ा इसको देखना है क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरा, शनि जो है हमारा, देखो इसमें तीन ऑप्शन हो रहा है। शनि क्या है? शनि दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, ग्रह है अपना। दूसरा क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है, हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, तीसरा क्या है इसका? इसमें रिंग्स हैं। इस ग्रह के चारों तरफ क्या हुआ, रिंग्स बने हुए हैं। ठीक है, वलय बने हुए हैं। किस चीज़ के वलय है वो? बर्फ और चट्टान हो गई। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, यूरेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कभी, यूरेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं। एक बार मेरे क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो कन्फ्लिक्ट मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन मामला हो जाता है इसमें। यूरेनस को बोलते हैं हम अरुण, इसको हिंदी में बोलेंगे इसको अरुण। ठीक है, चलो बाद में बताते हैं। इसको 1781 में इसका खोज किया गया था। इसने किया था विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी। ठीक है, विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी यूरेनस की। इसका जो टेम्परेचर है ना, -2 to 4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है, इसको ठंडा ग्रह कहा जाता है। इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये 98% अपने एक्स पर झुका हुआ है। ठीक है, 98%, तो लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है इसको, लेटा हुआ ग्रह भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है? नेपच्यून। देखो यूरेनस अभी हमने बोला क्या, यूरेनस। यूरेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ये भी आता है, तो उसको बोलते हैं हम अरुण। ठीक है, समझ में आया? समझ लेना, नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है इसका। नेक्स्ट देखो ऑप्शन था नेपच्यून। नेपच्यून को क्या बोलते हैं बताओ? नेपच्यून को हिंदी में क्या बोलेंगे? नेपच्यून को हिंदी में बोलते हैं वरुण। ये अरुण अरुण दोनों का ये कंफ्यूज करता है थोड़ा, इसको आप देखना। कभी कभी क्या होता है, हिंदी में देता है उसमें, कभी कभी इंग्लिश में देता है ठाके पूरा। ठीक है, तो आप इसको देखना। इसकी खोज की कब की थी? 1846 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी, इसकी नेपच्यून की। ये आठवां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? आठवां। मतलब सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है ना आपका, यही है, इसलिए ठंडा है, क्योंकि इसके पास टेम्परेचर, इसके ऊपर टेम्परेचर नहीं पहुंच पाता। तो आठवां सबसे बड़ा ग्रह यही है, नेपच्यून आपका। ठीक है, तो अब नेपच्यून को ज़रा देखना है, इसको, इसके बारे में भी देखना है, इसको पढ़ना और विस्तार में पढ़ना है। तो थोड़ा इसका एक क्वेश्चन पे बना रहे हैं हम, ये तो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन जब विस्तार में पढ़ोगे ना, विस्तार में इतना याद नहीं होता है। क्वेश्चन से याद करो तो आपको दिमाग में घुस जाएगा पक्का ही। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? जुपिटर है। जुपिटर भी एक ग्रह ही है। जुपिटर ग्रह है, तो जुपिटर क्या है? इसको हिंदी में जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं। ये सबसे बड़ा ग्रह है हमारा सौरमंडल का। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा क्या है इसका? जो सबसे बड़ा उपग्रह है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गैनीमेड। उपग्रह सभी के हैं, जैसे मान लीजिए नेपच्यून का हम लिखाने से, नेपच्यून का एक ट्राइटन होता है, ट्राइटन, ट्राइटन, ये इसका उपग्रह है। ठीक है, ये इसका उपग्रह है। ठीक है, गैनीमेड बताया। तीसरा क्वेश्चन क्या है इस बनाएगा, इसमें हम बना सकते हैं जुपिटर पे। इस पर एक तूफान चल रहा है अभी भी, ये पढ़ा था उसमें। उसका नाम है ग्रेट रेड स्पॉट। क्या नाम है उसका? ग्रेट रेड स्पॉट। ये जो तूफान है ना, ये सदियों से चल रहा है। किसके ऊपर? जुपिटर के ऊपर में। ठीक है, ये अभी तक मतलब ऐसा नहीं है कि बंद हो गया है, ये चला हुआ है पक्का अभी भी। अभी भी इसके आंकड़े जो ना ये दिखाते हैं, ये अब से नहीं, ये काफ़ी दिनों से चला हुआ है। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन क्या बन गया आपके, देखो क्वेश्चन क्या क्या बने। आपका पहला क्वेश्चन था, आपने बोला यूरेनस है। यूरेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभी बताया आपको, अरुण बताया। दूसरा, शनि को क्या, शनि कौन सा स्थान पर है? सेकंड स्थान पर है। हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसकी रिंग्स देखो, ये भी क्वेश्चन पूछता है रिंग्स वाला, कैसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ रिंग्स हैं। ठीक है, तो शनि है आपका। ठीक है, आप इसको देखना।
देखो रिंग्स इसके ऊपर भी हैं, जुपिटर के ऊपर भी, लेकिन क्या है कि वो भी धुंधले हैं, वो क्लियर दिखाई नहीं देते। जुपिटर के ऊपर भी हैं ये, लेकिन रिंग्स ये इसके शनि के जो है कभी क्लियर है एकदम, इसमें नो डाउट। ठीक है, हमने क्वेश्चन बनाया इस पर शुक्र वाला। शुक्र में क्या बताया था, सबसे बड़ा शुक्र है। शुक्र बड़ा है क्यों है, हम बुध पढ़ते हैं बार बार इसको, क्योंकि वो पृथ्वी के पास, उसके सूर्य के पास में है। लेकिन सूर्य के पास में तो है, लेकिन वो क्या करता है, उसकी जो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी ये बात। ठीक है, लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव इसके ऊपर अधिक है, किसके, शुक्र के ऊपर। तो जब इसके ऊपर वो पड़ता है नहीं, जब किरण पड़ती हैं, रेज पड़ती हैं, तो इसको एब्जॉर्व कर लेता है, उसको वापस नहीं जाने देता है। तो इसलिए क्या है, ये सबसे बड़ा है। इसका टेम्परेचर पता है कितना, 464 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका, देखना है अब इसको, 464 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका। ठीक है, देखो इससे किससे क्वेश्चन बन गया, आप गिन लो पहला। एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 हो गया। दोबारा गिन लो चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, फिर उसके बाद 13 14 15 16 17 18। एक क्वेश्चन से आपके 18 क्वेश्चन बन गए, देखो। और इससे और भी क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। आप हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, पढ़ा और छोड़ दिया उसको, बस एक ऑप्शन को छोड़ दिया। लेकिन जो 3 ऑप्शन होते हैं उसके बारे में तो पढ़ो उसको, क्या पता अगला क्वेश्चन उठा के इनमें से देते हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।